Today's topic is pulse code modulation. So what is pulse code modulation? It is a kind of modulation. It is a digital modulated technique or coded modulation. So first of all, generation of PCM. So how PCM signal is generated? PCM is pulse code modulation. So we have analog signal in the input and we get the output in digital form. तो जनरेशन ऑफ पीसीएम क्या होगा? इसके तीन स्टेज है. पहले स्टेज में क्या होता है? सैम्पलिंग होती है. तो सैम्पलिंग आपको पता है कि नाइकी स्ट्रेट होता है कि अगर आप कोई भी एनालॉग सिग्नल है, कोई भी एनालॉग सिग्नल को आप सैम्पलिंग अगर करते हैं तो सैम्पलिंग करना क्या है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आप क्या कर रहे हो? एक सैंपल ले रहे हो जो आपका कंटिन्यूस, जो हमारा जो कंटिन्यूस टाइम डोमेन है, इसको हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रीट कर रहे हैं. जैसे हम पहले वैल्यू 1 में ली, फिर 2 में लिया, फिर 3 में लिया. तो ये जो चीज है ये अलग अलग वैल्यूज आ रही है इसमें. ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको सैंपल कर रहे हैं और इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो टाइम गैप है, ये जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये डिफाइन करेगा कि इस सिग्नल को रिट्रीव की जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. तो उसके लिए एक थ्योरम होती है कि हमारी जो ये जो टाइम है, अगर टाइम है तो 1/f, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होते हैं 1/t. तो जो टाइम है, अगर हम इस तरीके से इतना स्पेस, अगर हम सपोज करो ये एक सिग्नल है, ऐसा कोई सिग्नल है, अगर एक आपने सैंपल यहाँ ले लिया, एक सैंपल यहाँ ले लिया, तो जब हम रिट्रीव करेंगे इस सिग्नल को तो हम क्या, हमारा एक सैंपल यहाँ, एक सैंपल यहाँ है, तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि बीच में ये जो था इसमें एक मैक्सिमम पॉइंट भी था. तो ये जो पॉइंट है ये हमें पता नहीं लगेगा, ये मैक्सिमम पॉइंट भी था. तो ये पता करने के लिए हमें सैम्पलिंग इस तरीके से करना है कि इसका डिस्टेंस जो है इस तरीके से हो ताकि ये जो ओवरऑल जो मैसेज सिग्नल का एनवलप है वो हमें रिट्रीव हो सके. तो उसके लिए हम एक नाइक्विस्ट थ्योरम का यूज करते हैं, वो आपको बता रखा है मैंने कि द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 of fm. जो भी सिग्नल है, सिग्नल का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट है 2 of that, अगर वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा हुआ या इक्वल हुआ देन इट विल बी गिव द ओरिजिनल you will retrieve this original signal from this sample. जो भी सिग्नल होगा तो उससे आप ओरिजिनल सिग्नल आप रिट्रीव कर सकते हो. ठीक है, तो अगर सैम्पलिंग रेट जो है 2 और fm के इक्वल है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकली सैम्पलिंग. अगर ये ग्रेटर देन है तो उसको बोले ओवर सैम्पलिंग. अगर ये सैम्पलिंग रेट लेस देन 2 fm है तो ये वाली कंडीशन आ गई कि एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया सैंपल, तो इसको बोलेंगे हम अंडर सैम्पलिंग. तो तीन टाइप से सैम्पलिंग है. एक होता है जब इक्वल है, fs equals to 2 of fm, then it will be critical sampling. If it is greater than, it is over sampling, it is under sampling. ठीक है, तो पहला प्रोसेस जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में है वो होता है सैम्पलिंग. सैम्पलिंग में क्या होगा? सैम्पलिंग का आउटपुट आपका एक सैंपल इनपुट आएगा. फर्स्ट इज सैम्पलिंग, सैम्पलर. नेक्स्ट इज ऑन द ओवरव्यू. ओवरव्यू जो है हमारा पीसीएम में वो ये है, सबसे पहले सैम्पलर होता है जो सैम्पलिंग करेगा, जो इनपुट होगा. यहाँ पे क्या आएगा? सैंपल्ड आउटपुट आएगा, सैंपल्ड सिग्नल होगा. So after getting the sample signal, we are quantize this sample signal. तो इसके लिए एक क्वांटाइजर होता है, क्वांटाइजेशन करते हैं हम. तो क्वांटाइजेशन में क्या होता है? जो सैंपल सिग्नल है आफ्टर सैम्पलिंग, ईच सैंपल, ये जो ईच सैंपल सिग्नल है, अगर क्वांटाइजेशन करने के बाद एक सैंपल आ गई, एक सैंपल आ गई, एक सैंपल आ गया, एक सैंपल आ गया, तो हर सैंपल सिग्नल के लिए क्या होता है? एक डिफरेंट वोल्टेज होगा. ये डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज है. तो हम क्या करते हैं? तो हर वोल्टेज लेवल को हम राउंड ऑफ कर देंगे एक नियरेस्ट प्री डिटरमाइंड वोल्टेज वैल्यू में. प्री डिटरमाइंड वोल्टेज वैल्यू जैसे सपोज करो ये आपका 2 है और ये आपका 2.7 है, तो हम इसको एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू जो है, ये सपोज करो 2.5 है, तो यहाँ फिक्स कर देंगे. जो 2 है उसको भी हम 2.5 में कर देंगे, 2 को 2 में ही करेंगे. 2.7 जो है उसको भी 2.5 में कर देंगे. और जो 2.8 में, सपोज करो ये 2.8 में, यहाँ पे ये 2.8 है, तो ये भी 2.5 में फिक्स कर देंगे हम. तो क्वांटाइजर क्या करता है? क्वांटाइजर जो भी सैंपल्ड, जो आपका सिग्नल है, जो भी सैंपल्ड सिग्नल है, दैट ईच वोल्टेज लेवल इज राउंड ऑफ टू नियरेस्ट प्री डिटरमाइंड वोल्टेज लेवल. ओके, जो ये 2.7, 2.8, सपोज करो 2.6 है, तो वो सब राउंड ऑफ होकर 2.5 आ जाएगा.
ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्वांटाइजेशन एरर कितना लेना है। अब सपोज करो आप अगर इसको प्री डिटरमाइन लेवल अगर 2.7 से 2.5 फिक्स कर दिया आपने, तो जब आपने 2.5 फिक्स कर दिया, लेकिन ओरिजिनल सैंपल क्या था, ओरिजिनल सैंपल तो 2.7 था, तो आपने 2.5 फिक्स किया, तो एरर कितना है 0.2। तो ये जो एरर है, ये एरर भी ज्यादा ना हो, इस तरीके से हम इसको क्वांटाइजर को सेट कर सकते हैं, दैट विल बी दैट राउंडिंग ऑफ अ एरर, जो मतलब वो कम हो। सो राउंडिंग ऑफ एरर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटाइजेशन नॉइज। तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट करता है क्वांटाइजेशन नॉइज, ठीक है। और ये दिस नॉइज इज द मेजर, दिस नॉइज इज द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज इन पीसीएम सिस्टम। So after this quantization noise, this is a major source of noise in PCM. So जब quantization आपका हो जाएगा, then last is coding. तो कोडिंग क्या करता है, जो आपने लेवल डिफाइन किया है उसी को क्या करेगा, बाइनरी कोड कर देगा। तो थर्ड वन इज कोडिंग। सो फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग, सेकंड वन इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या करेगा, जो भी आपका सैंपल जो सिग्नल है जो डिफरेंट वोल्टेज लेवल में है, दैट विल बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट प्री डिटरमाइंड वोल्टेज लेवल, ओके। एंड दिस राउंडिंग ऑफ दिस एरर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटाइजेशन नॉइज व्हिच इज अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइज इन पीसीएम सिस्टम, ठीक है। और थर्ड जो हमारा होगा वो कोडिंग होगा। कोडिंग क्या है, जो बाइनरी कोडिंग हम देखते हैं, बाइनरी कोडिंग क्या है, जैसे 2 को लिखते हैं, 2 को हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो उस तरीके से हम कोडिंग बाइनरी कोडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई सिग्नल है ये, ठीक है, इसको सपोज करो ऐसा है, तो इसको आपने सैंपल किया है, तो ये एक सैंपल हो गया, ये एक सैंपल हो गया, ठीक है, ये एक सैंपल हो गया। सपोज करो ये सैंपल वैल्यू 0.9 पे है, ये 1.6 पे है, 4.2 पे है, दिस इज एफ टी। और ये अलग अलग, ये कंटिन्यूस, इसकी जो वैल्यू है, ये एनालॉग सिग्नल है, तो इसकी ये जो मैग्नीट्यूड है कंटिन्यूस, आपको कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज टीएस, सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग जो आपका टाइम है ये टीएस है, जो सैम्पलिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 1/ts, एंड दिस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम, ठीक है, विच इज आवर नाइकी स्टेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा नाइकी स्टेट को अगर सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सैंपल्ड वैल्यू है 0.9 1.6। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वांटाइज्ड वैल्यू अगर सपोज करो, लेट टेक एन एग्जांपल, और फिर 0.9 में 7 है, 1.6 में 2 है, इसमें सपोज करो 4 है, थोड़ा ऊपर तक है, ठीक है। तो ये सैंपल वैल्यू आ गई हमारी 0.9 पे 1.6 से 4.2 में। क्वांटाइजेशन में इसकी जो वैल्यू है 7 है, ये 2 है, 4 है, तो इसकी जो कोडेड वैल्यू होगी, इसकी कोडेड वैल्यू क्या होगी, 7 को कैसे लिख सकते हैं कोड में 111, 2 को कैसे लिख सकते 010, 100, ठीक है, 4 को। तो इसको जब आपने पीसीएम जो आउटपुट अगर देखोगे तो इसमें कैसा आएगा आपका, इसका आपका सपोज करो अगर आपका +5 वोल्ट और -5 वोल्ट है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लेंगे कि 111 111, ठीक है, ये आ गया, फिर सॉरी, फिर आपका क्या है, ये 0, ठीक है, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, फिर से ये फिर 0 आ गया, अगेन इट इज 1 एंड फर्दर इट इज 0 0। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 111, ये 3 आ गए, ये हाई लेवल में है, फिर ये 0 में है, ये 1 में है 0, फिर ये 1 0 0। इस तरीके से ये कोड हो गया हमारा, ठीक है, ये समझ में आया। ये जो हमारा है ये पीसीएम का आउटपुट होगा, दिस विल बी पीसीएम आउटपुट। जो हमारा जो ये सिग्नल था ये इनपुट था एफटी, ये एफटी हमारा इनपुट था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सैम्पलिंग की इसको, ठीक है। सैम्पलिंग आप वैसे तो नाइकी स्टेट में करना चाहिए, अगर नहीं किया तो भी आपको सैंपल आएगा, क्वांटाइज आएगा, लेकिन आपकी जो सिग्नल है वो रिट्रीव नहीं हो पाएगा अगर आपने नाइकी स्टेट में नहीं किया, ठीक है, आउटपुट में। तो ये आपका क्वांटाइज्ड वैल्यू आ गया, फिर आपने क्या किया, कोड कर दिया, और ये आउटपुट हम इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। इस पे एक चीज ध्यान देने वाली ये चीज है कि अगर सपोज करो
इस सिग्नल पे पीसीएम आउटपुट पे को नॉइज इंट्रोड्यूस होता है। तो नॉइज सपोज करो ये इंट्रोड्यूस है ऐसे, ये नॉइज इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ, ठीक है। नॉइज क्या एम्पलीट्यूड वेरिएशन वेरिंग सिग्नल है, तो नॉइज विल ओनली वेरिंग दिस एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये सपोज करो नॉइज है, दिस इज अ नॉइज। तो आप ये चीज देख रहे हो कि ये नॉइज जो है ये आउटपुट को इफेक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल ये नॉइज ऐसा ना आ जाए। अगर ये नॉइज सपोज करो इधर तक आ जाता है, तो ये क्या, ये +5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट, तब क्या होगा, ये जो है ये आपका चेंज हो सकता है। दिस नॉइज विल इंक्रीज द this noise increase will change the this threshold level, ठीक है। थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा इसका कि हाँ ये जो है ये सिग्नल जो है ये सिग्नल का साइन चेंज हुआ है, मतलब 1 से 0 आया है, ठीक है। तो इतना नॉइस इंक्रीज अगर होता है तो ये जो टॉलरेंस जो इसकी लिमिट है नॉइस की वो पीसीएम के क्या है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत एडवांटेज है इसका कि नॉइज जो सिग्नल है जो ये थोड़ा इम्यून रहता है ये नॉइज थ्रेशोल्ड तक। अगर नॉइज इतना हो गया कि ये थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर दिया तब तो ये प्लस से माइनस ये जीरो ले लेगा, लेकिन ओरिजिनल हमारा आउटपुट क्या था 1 था, ठीक है। सो द ट्रांसमिशन एंड दिस रिसेप्शन ऑफ डिजिटल सिग्नल इज रिलेटिवली सिंपलर। तो सबसे पहले तो जो डिजिटल सिग्नल है इसका एडवांटेज क्या क्या, अगर एडवांटेज देखें हम डिजिटल सिग्नल का एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो ये 2 लेवल सिग्नल होता है, ठीक है। इसको आप 1 ले रहे हैं, +5 वोल्ट को 1 ले रहे हैं, -5 को 0 ले रहे हैं, 2 लेवल सिग्नल है, ठीक है। सेकंड वन जो है ये कोडेड सिग्नल है, ये कोड है 11101। ओरिजिनली आप देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। और जो थर्ड वन ये है कि डिटेक्शन ऑफ दिस सिग्नल डज नॉट डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट वोल्टेज ऑफ दिस वोल्टेज रिसीव्ड, it only depends on the relative value of voltage received with respect to this threshold value जो आपने quantize किया है, ठीक है। and next one is very low probability of error, very low probability of error है। आपने देख लिया कि नॉइज का जब तक अगर थ्रेशोल्ड अगर इतना ज्यादा हो गया, अगर नॉइज इंक्रीज इतना ज्यादा हो गया कि इसके थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस हो गई, देन it will give the error, otherwise it has a low probability error in the detection can take place only when the noise voltage exceed the threshold value at the same instant where incoming data is detected, okay। and also there is a one more advantage, this is a very major advantage, that it has a very large signal to noise ratio। हमारा जो भी communication system है we required a large signal to noise ratio because we are designing हाई सिग्नल आउटपुट पावर एंड लो नॉइज पावर, ठीक है। हमारा अचीवमेंट ये होना है, तो एसएनआर जो रेशियो होता है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए। सो अल्टीमेटली दिस डिजिटल सिग्नल विल हैव large signal to noise ratio, okay। So if we elaborate this PCM system, so first of all if we have this message signal or analog signal, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीड करेंगे एनालॉग सिग्नल कोई पीसीएम सिस्टम। पीसीएम सिस्टम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है एक कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर एंड देन सैंपल एंड होल्डिंग सर्किट। ये सैंपलिंग क्या करेगा, सैंपलिंग करेगा इन द ग्रेटर देन दिस नाइकी स्टेट, एफएस सैंपलिंग रेट ग्रेटर देन 2 FM। यहाँ पे हमारा सैंपल हो जाएगा सिग्नल, फिर हमारा जो हमने देखा था एक क्वांटाइजर होता है और एक होता है इनकोडर, ठीक है। यहाँ हमारा पीसीएम सिग्नल आएगा, ठीक है। ये जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं पीसीएम सिग्नल को, ठीक है। तो ये जो चीज दोनों मिला के जो क्वांटाइजर और इनकोडर को दोनों मिला के होता है, दिस विल बी, ये जो हमारा होगा ये कहाँ होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है उसमें क्वांटाइजर इनकोडर होता है। तो दिस हियर वी कैन यूज दिस सक्सेसिव टाइप A to D कन्वर्टर, ओके। तो ये क्वांटाइजर इनकोडर A to D कन्वर्टर है। यहाँ पे हमने सैंपलिंग की है, तो ये सबसे पहले अगर सिग्नल आपका ऐसा है, सिग्नल आपका सपोज करो ये एनालॉग सिग्नल है, इसमें ओमेगा FM है, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी डेट विल बी
ये सैंपल हो गया, ये सैंपल हो गया, ठीक है, ये सैंपल है। तो इसको हम बोलते हैं पीसीएम इनकोडर। ठीक है, हमने क्या किया, इनकोड कर दिया जो पीसीएम, ये इनकोडर है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, जो मैंने आपको अभी बताया 100011, सॉरी 11 है। ठीक है, तो इस तरीके से पीसीएम सिग्नल हमारा पीसीएम इनकोडर है। ठीक है, तो इसके जो पीसीएम सिग्नल जो आएगा हमारा, ठीक है, इसको हमने रिट्रीव करना है, ये हमने ट्रांसमिट कर दिया। अब ये पीसीएम सिग्नल को हमने रिसीव किया, तो हम ओरिजिनल सिग्नल को कैसे रिट्रीव करेंगे, वो करेगा हमारा, वो करता है हमारा पीसीएम डिकोडर। ठीक है, पीसीएम डिकोडर करता है। पीसीएम डिकोडर क्या करता है, सबसे पहले जो रिसीव्ड सिग्नल हमारा आएगा, रिसीव सिग्नल कौन सा, जो पीसीएम सिग्नल है हमारा, जो ये वाला सिग्नल है जो अभी हमने ट्रांसमिट किया था, ये 110011। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिसीव सिग्नल हम देंगे 2 लेवल क्वांटाइजर में, जो 2 लेवल क्वांटाइजर। और ये क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वी विल यूज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें हम लैडर टाइप R2R नेटवर्क यूज करेंगे। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ A2D और D2A कन्वर्टर। तो A2D कन्वर्टर जब हम पीसीएम सिग्नल हम लेना चाहते हैं, तो बनाना चाहते हैं एनालॉग सिग्नल से, तो A2D कन्वर्टर यूज करेंगे। उसमें सक्सेसिव टाइप बहुत सारे कन्वर्टर हैं, हमने यहाँ पे सक्सेसिव टाइप A2D कन्वर्टर देखा। ठीक है, इसमें लिया, वी विल डिस्कस इट इन some few after this lecture, that how this A2D converter works. There are different type of A2D and D2A converter, so how they will function and what are they, we will discuss there. ठीक है, तो for now A2D converter we are taking at successive type this converter। ये क्या करता है, ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। इसका काम क्या है, पीसीएम डिकोडर में ये डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, and after that we are using this expander. Why? Because we are compressing the analog signal at the transmitter side. So then expander के बाद we are recovered the original signal, जो recovered signal FT है, that will be, ठीक है। तो ये जो चीज है, this is a PCM decoder। ठीक है, and this PCM encoder what we have studied, ये ट्रांसमीटर साइड में और पीसीएम डिकोडर, इन दोनों को ऐड करते हैं। इफ वी टेक बोथ टुगेदर देन वी विल कॉल्ड इट एज पीसीएम कोडेक। ठीक है, तो ये जो हम इसमें एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कंप्रेसर और एक्सपेंडर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर यूज टू इम्प्रूव द सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ लो वोल्टेज लेवल ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, ये जो हमारा जो मैसेज सिग्नल है, टू इम्प्रूव देयर सिग्नल टू नॉइज रेशियो बोथ एट transmitter and receiver side, we are using compressor and expander to improve the signal to noise ratio. Okay, so here we are using successive type approximation. It is a successive approximation type. Successive approximation type क्या होता है, ये जो है, इसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ कन्वर्जन बहुत फास्ट होती है। जितना n बिट, अगर आपने n बिट A2D कन्वर्टर इसका लिया, तो at the most it will take 8 clock pulse. It will take 8 clock pulse required for the conversion to complete this analog to digital, ठीक है, signal. And this 2 level quantizer act as a limiter circuit, जो मैंने आपको बताया limiter circuit क्या होता है, and it will minimize the noise component which has been introduced in the channel। जो हमारा receive signal जो channel में introduce अगर noise हुआ, तो this will act as a limiter circuit। and this ladder type R2R network, it is used because it is because of its simplicity design। R2R दो रजिस्टर, दो टाइप के रजिस्टर ही यूज होते हैं, और जो entire circuit that can be fabricated in a single chip। okay, so that this various resistor have same thermal characteristics। ठीक है, and also the tolerance of each resistor is practically achievable। so this is how this PCM works। ठीक है, तो some of this for a PCM system there are some of system performance parameters there। This is system performance
सिस्टम परफॉर्मेंस में क्या कुछ पैरामीटर्स हैं इसके। पैरामीटर में सपोज करो आप सबसे पहला है नंबर क्यू, इसको बोले नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। तो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल जो है q इक्वल्स टू 2 to n होता है, जहाँ पे n जो है n इज नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। ठीक है, अगर आपको पूछा किसी भी पीसीएम का कि आपको नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल कितना है, तो देन इट विल बी 2 to n। ओके, देन वी हैव एस स्टेप साइज ऑफ क्वांटाइजर। स्टेप साइज ऑफ क्वांटाइजर क्या है, s इक्वल्स टू वीपीपी डिवाइड बाय q। q क्या है, q 2 to n था, और वीपीपी क्या है, पीक टू पीक वोल्टेज। दिस इज अ पीक टू पीक इनपुट वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम दिस परफॉर्मेंस पैरामीटर इज क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा जो एरर होता है उसके वजह से जो इंट्रोड्यूस होगा, दैट विल बी नॉइज इंट्रोड्यूस will be this quantization noise power, this will be s square by 12। s क्या था, step size of quantizer। okay, and one more most important parameter, this snr of pcm system, signal to noise ratio of pcm system। this is represented by s naught by nq। ठीक है, it will be 3 by 2 into 2 to the 2n, it will be 2 to the power n। क्या था, quantization level था, number of quantization level, so we can replace 2 n by q, so it is 3 by 2 q square। okay, so in dB it is a in absolute term, if you measure the signal to noise ratio in dB, because most of the time we are measuring the signal to noise parameter in decibel, so it will be 1.76 plus 6n in dB। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ बिट है। okay, so in this PCM system there is a bit rate। तो bit rate क्या होगा, bit rate is bits per sample। तो bits per sample को हम कैसे करेंगे, हम डिफाइन करेंगे n into fs से। this is a bits per sample। ठीक है, this is a bit rate, this n is bits per sample। okay, and this fs is samples per second, जो हमने सैंपल किया था जो एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, सो अगर हम ये जो n है, अगर सपोज करो m सिग्नल मल्टीप्लेक्स किया ऑन द TDM बेसिस, आई हैव टॉट यू द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिस, अगर बहुत सारे सिग्नल m सिग्नल अगर आपने मल्टीप्लेक्स किए हुए हैं, देन इट विल बी NMFS। m इज m सिग्नल मल्टीप्लेक्स ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, सो मिनिमम बिट रेट अगर देखा जाए तो मिनिमम बिट रेट हमारा क्या होना चाहिए, अगर मिनिमम बिट रेट अगर देखते हैं आरबी मिनिमम, देन इट विल बी ट्वाइस ऑफ NMFM। क्योंकि सैम्पलिंग रेट जो क्रिटिकल सैम्पलिंग क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल सैम्पलिंग हमारी क्या होनी चाहिए, fs इक्वल्स टू 2fm, तभी वो सिग्नल रिट्रीव मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो मिनिमम हमारा जो fs होगा वो 2fm होगा, तो मिनिमम जो हमारा बिट रेट होगा दैट विल बी RB मिनिमम, जो fs है 2fm से हमने रिप्लेस कर दिया है। ओके, एंड द bandwidth will be half of RB, this half of this bit rate, so it will be half of NM into FS if M signal is multiplexed on the time basis। और अगर बैंडविड्थ अगर मिनिमम देखना है आपने, बैंडविड्थ मिनिमम अगर आप निकाल रहे हैं तो FS आप पुट कर देना 2 of FM, then it will be equivalent to NMFM। it will be minimum bandwidth requirement of this PCM। ठीक है, सो दिस इज ऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। सो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये चीज है कि सपोज करो आपने n अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो n अगर इंक्रीज किया देन इट विल इंक्रीज द दिस क्वांटाइजेशन लेवल विच इज 2 to the n। ठीक है, सो ये इंक्रीज हुआ तो स्टेप साइज जो हमारा होगा VPP डिवाइड बाय Q। तो स्टेप साइज क्या होगा, स्टेप साइज विल बी, ये Q जो है Q इंक्रीज होगा तो स्टेप साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो स्टेप साइज अगर डिक्रीज होगा तो वहां पे जो नॉइज जो हमारा क्वांटाइजेशन नॉइज है उसको मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्टेप साइज हमारा कम हो। तो दिस विल बी दिस इन फॉर दिस
if this condition appears, then design of this quantizer become complex. Design of quantizer is complex in this case. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है. लेकिन सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है, अगर n इंक्रीज करोगे, अगर n को इंक्रीज करने के साथ क्या होगा, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q इंक्रीज हो रहा है, तो n के इंक्रीज होने से क्या होगा, SNR जो है वो भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा. ठीक है, लेकिन बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ भी क्या है, बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस n. देखो मिनिमम बैंडविड्थ क्या है, nmf है. अगर n इंक्रीज हुआ तो बैंडविड्थ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो दिस इज अ डिसएडवांटेज. ओके, बट this in the view of this signal to noise ratio, it is an advantage of PCM signal. ठीक है, कि जो हमारा signal to noise ratio है वो with the increase of n will be increase, but bandwidth will of course a limitation of this circuit. ठीक है, तो this the bit coding parameter is selected depending upon the availability of bandwidth, and SNR signal to noise ratio required depending upon the noise present in the channel and the complexity of quantizer which we can afford to transmit the given signal. Okay, so one more thing is in this topic is that what will be the signal to noise ratio of PCM system. Okay, the derivation of this signal to noise ratio, we all know this signal to noise ratio is this 3/2 into 2 to the 2n. So how to get this signal to noise ratio? So signal to noise ratio of PCM signal, how you get this formula? So let us consider that, assume we have sinusoidal signal. We have sinusoidal signal. Okay, and we have peak value for sinusoidal signal, we have peak value V. So peak value अगर V है तो signal power क्या होगा, signal power is root mean square value of square का जो root mean square voltage जो है उसको square, that will be half of V square. ठीक है, let us consider this as 1, equation number 1. So noise, quantization noise, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/s. नॉइज जो पावर है इसकी, नॉइज पावर ऑफ द सिग्नल हमने देखा था, पावर ऑफ द सिग्नल का जो फॉर्मूला है दैट विल बी सिमिलर टू दिस. ठीक है, सो इट विल q स्क्वायर dqe, सो इट विल कम टू s स्क्वायर बाय 12. ठीक है, व्हेन यू पुट इट the after solving this will be s square by 12. So we are what we want to do, the signal to noise ratio, so s naught by n cube. तो जो पहला और दूसरा इक्वेशन है we will divide it 12 by s square. So after dividing we will get v by s square. अब देखो जो s है, s क्या है, s will be a, s क्या था हमारा, स्टेप साइज था, vpp डिवाइड बाय q. ठीक है, पीक टू पीक वोल्टेज हमारा क्या 2v था, क्योंकि साइनोसॉइडल सिग्नल लिया है तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज पीक वैल्यू v था, तो पीक वैल्यू v है. अगर पीक वैल्यू v है, ये प्लस v है, ये माइनस v है, तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या हुआ 2v डिवाइडेड बाय q. q क्या है 2 to the power n. ठीक है, सो दिस बाय दिस v by s equals to 2 to the power n डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो जो हमारा जो एट लास्ट जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है उसका जो हमारा जो टोटल जो इसमें अगर पुट किया v by s की वैल्यू 6 2 to the n डिवाइडेड 2 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 3/2 2 to the स्क्वायर n. यही हमारा क्या था सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये मैंने बताया कि 3/2 into 2 to the power 2n. सो दिस इज अ सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ PCM सिस्टम. और अगर हम इसको dB में लेते हैं, if we consider in dB, so 10 log dB में कैसे लेंगे, 10 log to the base 10, इसका हम log अगर निकालते हैं then it will be equivalent to 1.76 plus 6n, so it will be come in dB. So in this way we will get the signal to noise ratio of PCM system. So this is all about pulse code modulation. Okay, so first we are doing sampling, quantization and then coding.